हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और डियर गाइस, आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस, जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं इस टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके पास कभी भी पहुँच सकती है, कभी भी मिल सकती है। जिस टाइम पर भी ये रीडिंग आपको मिले, आपके सामने आए, तो समझ लीजिए एनर्जीज़ आपके साथ मैच की हैं, एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट की है, देन इसीलिए आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग मिली है। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं टैरो कार्ड रीडिंग करूँ, मेरा जो रीडिंग का नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाली सब्सक्राइब से नहीं, बेल आइकन को भी प्रेस करिए अगर रीडिंग का नोटिफिकेशन लेना है तो अभी देख लेते हैं आज की जो एनर्जीज़ है, आज की जो टैरो कार्ड रीडिंग है उसमें मैं बेसिकली ये देखने जा रही हूँ आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है और आपके एनर्जीज़ उनके लिए क्या है। दोनों की एनर्जीज़ एक दूसरे के लिए क्या है और क्या आपके और उनके जो रिश्ता है, जो भी रिलेशनशिप है आपका और उनका, क्या इस रिलेशनशिप में पहले जैसा रिश्ता होगा आपका, क्या आपका और उनका जो रिश्ता है वो पहले जैसा होगा, पहले की तरह आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगे, क्या पहले जैसी जो भी रिलेशनशिप में मिठास थी या जो भी लविंग रिलेशनशिप था, क्या ऐसा होगा दोबारा से आप दोनों का, इस चीज़ को देखेंगे। सो लीजिए, कार्ड आ गया है। तो यहाँ पर जो कार्ड मैं एनर्जीज़ में ले रही हूँ, आपके लिए कार्ड ले रही हूँ और आपके पर्सन के लिए। चलिए, तो यहाँ पर जो कार्ड है वो मैंने ले लिया है। एक कार्ड आ चुका है, मतलब खुद ही कार्ड ही आया है। तो ये कार्ड हो गए हैं आपके पर्सन की साइड से, उनकी साइड से कार्ड ले रही हूँ। ये है आपकी साइड के कार्ड। मैरिज को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो क्या? क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस समय आपके जो पर्सन है, क्योंकि अगर मैं उनकी एनर्जीज़ को देखूं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब दूरियां जो हो गई हैं आप दोनों के बीच में ना, उस दूरियों से ये बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेसफुल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पर आपके कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैरिज से रिलेटेड कुछ है आप लोग के बीच में, या फिर आप इनका इंतज़ार कर रहे हो पास्ट का, इस चीज़ को यहाँ पर दिख रहा है। पूरे कार्ड ले लेने दीजिए, उसके बाद बताते हैं। गिल्ट की भी एनर्जीज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जीज़ भी आ रही है। राशियाँ बता देती हूँ: एरीज, लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सजिटेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ठीक है, तो ये है राशियाँ यहाँ पर। लियो एंड कैंसर भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई राशियाँ। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को रेट कर लेती हूँ कि उनकी एनर्जीज़ आपके लिए क्या हो रही है। देखो, आपके जो पर्सन है ना, इस समय अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ठीक है, उनकी जो एनर्जीज़ आ रही है वो मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हुई हैं आप लोग के बीच में, जो कि यहाँ पर टैरो कार्ड में शो हो रही है। काफ़ी कुछ गलत फहमियाँ हो गई हैं। अब ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इस समय की, तो इस वजह से क्या हो रहा है ना कि ये आपको इन्होंने या तो मूव ऑन कर लिया है या फिर आपको ब्लॉक में जो है वो डाल दिया, क्योंकि कार्ड यहाँ पर ऐसा कह रहा है। लेकिन अंदर से जो भी आपके ये पार्टनर है ना, अंदर से काफ़ी ज़्यादा मतलब एक स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेस में बहुत दिखाई दे रहे हैं। फीलिंग्स में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। किसी बात को लेकर थोड़ा फियर इनके मन में दिख रहा है। मतलब जैसे होता है ना कि एक इंसान होता है खुले चीज़ों से, मतलब हर चीज़ को सोचता समझता है, ऐसा है। लेकिन मन में थोड़ा फियर है इनको। ठीक है, फियर एक तो आपको लेकर भी फियर है, क्योंकि इन्हें थोड़ा सा अब इस समय पर ये भी लग रही है चिंता कि मतलब क्योंकि नो कांटेक्ट में मेरे ख्याल में बहुत टाइम हो गया है, शायद आप लोगों के बीच में दूरियां दिखा रहे हैं टैरो कार्ड, और मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रहे हैं किसी बात को लेकर, किसी भी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा झगड़ा या
कुछ मनमुटाव सा हो गया है, तो अब से ही मतलब जो है वो इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, ब्लॉक में डाल दिया आपको। लेकिन आप ये देखो कि ब्लॉक में डाल तो दिया है, लेकिन बराबर इनका मन में जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए यहाँ पर शो हो रही है। ब्लॉक में डालने के बाद ऐसा नहीं है, लेकिन मन में फीलिंग्स तो हैं आपके लिए, लव है। इन दिनों मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो रही है, जैसे कि मतलब आप लोग जब एक दूसरे से बात करते हो तो मोस्टली आप लोग के बीच में, जैसे पहले नहीं होता था, टैरो कार्ड यहाँ बता रहे हैं, मोस्टली अब ऐसा होने लगा है कि झगड़े या आर्ग्यू वगैरह होते हैं। हालांकि यहाँ पर एनर्जीज़ ये भी कह रही है कि शादी से रिलेटेड एनर्जीज़ है यहाँ पर, कि मैरिज वगैरह का कमिटमेंट इन्होंने अगर आपको दिया था, तो मैरिज के लिए जो इन्होंने अगर मान लीजिए कोई कमिटमेंट दिया था आपको शादी के लिए, मैरिज के लिए, तो यहाँ पर ये आपसे मैरिज का चाहते हैं। इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये कह रही है कि मैरिज चाहते हैं ये आपसे, ठीक है। तो लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये हो रही है कि अभी जो दूरियाँ हैं, तो दूरियों में बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस बहुत हो रहा है आपको लेकर, ठीक है। और मिसगाइड हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स वगैरह की एनर्जीज़ आ रही है, कुछ फ्रेंड्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं, घर के भी हो सकते हैं, परिवार वाले भी हो सकते हैं, कुछ रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, जो कि मतलब कहीं ना कहीं इनके मन में ये चीज़ भरने का प्रयास कर रहे हैं, इनके मन में ये चीज़ डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आप और ये, इनका रिश्ता जो है वो आगे फ्यूचर में नहीं जाएगा या फ्यूचर में नहीं जाना चाहिए, मतलब प्रॉपर तरीके से। और दूसरी चीज़, लेकिन इनकी साइड से जो एनर्जीज़ आ रही है, तो इनके मन में क्या चल रहा है कि ये आपके और अपने रिलेशनशिप को पूरा करेंगे। मतलब यहाँ पर जो कार्ड है ना इनकी साइड से, कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है कि मतलब बिल्कुल ही मूव ऑन कर दिया है, और ये बोल दिया है इन्होंने कि मुझे ख़त्म ही करना है तुम्हारे साथ रिश्ता, मतलब लाइक पूरी तरीके से जैसे ख़त्म करते हैं ना। तो ये पार्टनर जो है वो मैरिड पार्टनर, एक्स्ट्रा मैरिटल लव रिलेशनशिप, या फिर लिव इन में भी हो सकता है कि आपके साथ ये रहे हों। आपका जो रिलेशनशिप है ना इनके साथ बहुत गहरा दिखाई दे रहा है। और लेकिन जैसे इन्होंने ये बोला है कि मैं मूव ऑन कर लूँगा, और लग भी ऐसा ही रहा होगा आपको इनके व्यवहार से, इनके बिहेवियर से, बात करने के तरीके से, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही ब्लॉक में डालकर ऐसा लग रहा होगा ना आपको कि भूल गए हैं। लेकिन भूले भूले कुछ नहीं है, इन्हें आप सब अच्छी तरीके से याद हो, और हर टाइम आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हैं, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है। और इन्हें जो है आपके साथ बात तो करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जैसे गिले शिकवे एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। कई बार हो सकता है कि आपने कोशिश की हो आप लोगों ने कि सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को, लेकिन जितने ही प्रॉब्लम सॉल्व करो उतनी उलझ रही हैं, मतलब गलतफहमियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन जैसे कि मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इन्होंने पूरी तरीके से जो एक्शन था वो ये ले लिया था, या कह दिया था कि मैं इस रिलेशनशिप में अब आगे नहीं जाना है मुझे, या नहीं जाऊँगी या जाऊँगा, जो भी है आपके पर्सन। लेकिन आप यहाँ पर देखो कि रिलेशनशिप को अपने चांस देना चाहते हैं, मतलब इनकी जो अंदर की एनर्जीज़ आ रही है, उस एनर्जीज़ को, जो हिडन फीलिंग्स है, वो यहाँ पर यही कह रही है कि मैं तुम्हें एक चांस दूंगा, या मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, ठीक है। लेकिन अब की बार मेरा और तुम्हारा जो रिलेशनशिप है उसको हमें जो है वो आगे तक, फ्यूचर तक ले जाना है। मतलब जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना, जैसे नो कॉन्टेक्ट है आप लोगों का, ठीक है, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अकेलापन तो ये भी फील कर रहे हैं। दूसरा, इनको आपकी बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत है, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि आपने जो इनको सपोर्ट किया होगा, किसी भी चीज़ में सपोर्ट किया होगा ना, तो उससे इनको ये लगता है कि शायद एक आप ही ऐसे पार्टनर हो जो मतलब इनका लाइफ टाइम साथ दे सकते हो। और ऐसे पार्टनर को जिससे बहुत ज़्यादा दिल, क्योंकि आपसे ना इनको बहुत ज़्यादा दिल लगा हुआ है आपसे, बहुत मतलब अच्छी एनर्जीज़ आ रही है अगर मैं कहूँ। और यहाँ पर द क्रिएटर का कार्ड भी है ना, तो कहीं ना कहीं परमात्मा, ईश्वर जो है ना वो आपको मिलाना चाहते हैं, ईश्वर ने बनाया है आपका रिश्ता, मिलाना चाहते हैं,
ठीक है। तो इनकी तरफ से जो कार्ड है वो यहाँ पर यही कह रहा है कि मैं रिश्ते को एक और मौका दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा आपके रिश्ते से। इनका मैसेज है आपके लिए कि ये नहीं जाएंगे आपके रिश्ते से, ये मौका देंगे अपने और आपके रिश्ते को। ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा कह दिया था, कुछ ऐसा बोल दिया था जिसका बारे में आपको भी फ़ियर लग रहा था कि इन्होंने तो बोल दिया कि अब कभी नहीं बात करूँगी या कभी नहीं बात करूँगा, मुझे मैरिज नहीं करनी है, मुझे इस रिलेशनशिप में रहने नहीं, तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि ये पार्टनर नहीं चाहते हैं दूरियाँ, एक पूरी तरीके से प्रॉपर फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर होने के बाद तो मिलके बैठ के बात करना चाहते हैं, डिटेल में बात करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपके बीच में हो इसके लिए। ठीक है। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं इनकी साइड से। इंतज़ार आपका ये कर रहे हैं, इंतज़ार ये आपका ये कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब इनके साथ अगर आप मिलोगे या इनके से इनका है ना कि मतलब ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। ठीक है। आपको एक मौका देंगे, तो ये इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि शायद अब इनके और आपके बीच में जब रिश्ता जुड़ेगा तो वो रिश्ता प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के साथ अब मतलब एक निभेगा, या एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से आप लोग एक दूसरे के साथ आगे जाओगे। ये चीज़ भी यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है। ठीक है। तो हालांकि कहीं कहीं थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है क्योंकि एनर्जीज़ है थर्ड पर्सन की, लेकिन देन उसके बाद भी आपके पार्टनर आपके साथ उनका जो दिल लगा हुआ है, जो फीलिंग्स प्योर है ना, तो वो रिलेशनशिप ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज़ आपके पर्सन की यही आ रही है कि अभी भी मतलब आपका जो प्यार है उस प्यार के लिए तरस रहे हैं, आपसे अभी भी बहुत ज़्यादा इतने दिनों के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी इनकी जो एनर्जीज़ है वो चेंज नहीं हुई है, नाराज़ हैं आपसे, गुस्सा हैं आपसे। ठीक है। क्योंकि गलतफहमियाँ हो गई हैं। ठीक है। समय ही ऐसा है, कभी कभी होते हैं, समय का बदलाव होता है, लेकिन आप लोगों के बीच में ना एक साइकिल में देख रही हूँ कि वो साइकिल क्लोज़ हो गया है। ठीक है। क्योंकि लाइफ के कुछ चैप्टर्स होते हैं। ठीक है। तो वो चैप्टर, एक जो बैड चैप्टर था वो उससे आप बाहर आ चुके हो, वो चैप्टर क्लोज़ हो गया है। ठीक है। तो टैरो में यहाँ पर यही बता रहे कि एक न्यू साइकिल में, न्यू फेज़ में आप आ रहे हो, आपका रिलेशनशिप। तो ये थी इनकी ओवर थिंकिंग, इनकी एनर्जीज़ आपके लिए, जो कि एक अच्छी न्यू बिगिनिंग की तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करना चाहते हैं। अभी आपकी एनर्जीज़ आपके पार्टनर के लिए क्या है इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है। तो कुछ कार्ड ले लेती हूँ और यूनिवर्स से दिल से प्रेयर करूँगी कि जो भी सब्सक्राइब करते हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, यूनिवर्स उनका रियूनियन हो जाए। एवरीडे प्रेयर करती हूँ मैं। तो देखो, आप इंतज़ार कर रहे हो इनके नेक्स्ट एक्शन का, आप इंतज़ार कर रहे हो रियूनियन का। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर गिल्ट में देख रही हूँ, गिल्ट का। ठीक है। तो यहाँ पर कहीं कहीं आपकी जो गिल्ट की एनर्जीज आ रही है, तो ये हर किसी के लिए मे भी नहीं हो सकता है कि हो, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे गिल्ट आपकी एनर्जीज़ में दिख रहा है। आप ये सोचो, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसमें आपको भी गिल्ट हो रहा है, या तो ये हो सकता है कि कहीं कहीं जैसे मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा, जैसे इनके में भी दिखा रहे हैं ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपने शायद टाइम पर नहीं समझी थी, उस समय बहुत लाइट वे में लिया, लेकिन बाद में आपको एहसास हुआ कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरा क्लोज़ पार्टनर है। या फिर चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, जब आप एक साथ रहते थे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, ज़्यादा गुस्सा कर दिया, कुछ ज़्यादा, ये जब आपको इग्नोर कर रहे थे कुछ ज़्यादा ही आपने इनको बोल दिया। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें गिल्ट आ रहा है। दूसरा, मैं आपकी जो एनर्जीज़ देख रही हूँ ना, आप पर कुछ लोगों में यहाँ पर मेरे को पेशेंस जो है ना वो हो नहीं रहा है। मतलब जैसे होता है ना कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कि थोड़ा पेशेंस रखो, आप चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन आप पेशेंस कंट्रोल कर नहीं पा रहे हो खुद पर। आपको लग रहा है कि मतलब मेरे से पेशेंस नहीं रखा जा रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है। मतलब आपको ये चाहते हो कि इनका बस कॉल मैसेज आ जाए, इनसे बात हो जाए रिलेशनशिप की, लेकिन आप देखो ना, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर दिख रही है जो आपके रिलेशनशिप के बीच में बैठी हुई है। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, जब कार्ड आपको ये बोल रहा है, टैरो कार्ड आपको बोल रहा है कि पेशेंस रखो, तो मतलब कहीं ना कहीं एनर्जीज़ है। ठीक है, एनर्जीज़ है, और वो एनर्जीज़ आपको मिलाने के लिए है।
वो एनर्जीज आपको मिलाएगी। लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे, जल्दबाजी करोगे, तो चीज़ें और आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं, क्योंकि आपके पार्टनर खुद एक मौका चाहते हैं आपको देना, तो वो कहीं ना कहीं उस हिसाब से प्लानिंग करना चाहते हैं कि आपका उनका रिश्ता बढ़े, फ्यूचर लाइफ टाइम तक आप एक दूसरे को सपोर्ट करो। वो खुद चाहते हैं, एक मौका वो खुद देंगे आपको। लेकिन यहाँ पर पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, तो वो थोड़ा आपको समझना होगा। मैरिज से रिलेटेड यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा आप इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने मैरिज का कमिटमेंट दिया था। शादी आपकी रुकी पड़ी हुई है इनसे, क्योंकि या तो एंगेजमेंट कर ली है, या फिर इन्होंने जो वादा किया था कि मैरिज मैं करूँगा या मैं मैरिज करूँगी, वो वादा वहीं का वहीं है, और ये ब्लॉग में डालकर चले गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ है, और दूसरी नेक्स्ट एक्शन की। अब दोनों ही कार्ड लगे लगे आए हुए हैं, तो यहाँ पर ये दोनों कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को बोल रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है या जो मैरिज है इनके साथ, या जो मैरिज जैसा रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि शादी का दिख रहा है, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक लाइक क्लोज हस्बैंड वाइफ या डिफरेंट साइड मैरिड भी होता है, उस जैसा हो, या फिर आपको मैरिज करनी है, लव रिलेशनशिप में आप लिव इन में रहे हो, या खुद हो सकता है कि खुद ही आप लोग एक दूसरे के मैरिड पार्टनर हो, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आप अलग हुए पड़े हो। तो यहाँ पर जो टैरो कार्ड है उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत जल्द आपके पर्सन उनका नेक्स्ट एक्शन आपको दिखाई देगा, और उनकी जो फीलिंग्स है वो आपको लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रही है। तो ऐसे एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। लेकिन आपका जो मैं देख रही हूँ कि कहीं कहीं पर आपने बहुत ज़्यादा मतलब इनको बहुत ही ज़्यादा इनको एफ़र्ट्स किए, इनके लिए बहुत इनको सपोर्ट किया, और कहीं कहीं तो मैं देख रही हूँ कि आपने इन पर बहुत बहुत फाइनेंस हेल्प की इनको। अगर आप इनको फाइनेंस हेल्प नहीं करते, फाइनेंशियल हेल्प नहीं करते, तो शायद इनको बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती। तो ये एनर्जीज़ है आपके और आपके पर्सन की दोनों की, एंड इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उसमें बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत तेज़ी से एनर्जीज़ मिल रही है, जो कि आप लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगी। ठीक है, ऐसे एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। 2 कार्ड्स और लेंगे, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनली गाइडेंस लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, तो प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है वीडियो पर, वहाँ से लेकर आप मैसेज कर सकते हो, अपना नेम प्लेस सेंड कर सकते हो डिटेल के साथ। ठीक है, पेड सर्विस है, तो जिसको लेना है सिर्फ वही लोग कांटेक्ट करें। पेड सर्विस है तो सपोर्टिंग टीम होगी, आपको वो अपॉइंटमेंट वगैरह दे देंगी वो, फिर आप मुझसे बात कर सकते हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं बॉटम ऑफ कार्ड की स्थिति आपके लिए क्या है। तो रियूनियन के संकेत तो है, मिलन के संकेत तो है कि जो रिश्ता है ना ये हाथ से नहीं जाएगा आपके, एक बार आपके रिश्ते में और एक नई शुरुआत होगी। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो पार्टनर है ना इनकी फीलिंग्स ट्रू है आपके लिए, जब फीलिंग्स ट्रू होती है तो कहीं ना कहीं बिछड़ के भी मिल जाते हैं, तो ये चीज़ है आपके लिए। ठीक है, एंड यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आया हुआ है डियर गाइस, लास्ट में बॉटम ऑफ कार्ड ट्रस्ट का है। तो जो ट्रस्ट का कार्ड है वो इसी चीज़ के बारे में संकेत कर रहा है, इसी चीज़ के बारे में इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि विश्वास, जो विश्वास आपका टूट रहा है या जो विश्वास आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस आप एकदम से नहीं रख रहे हो, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हो, तो उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आप अपनी ही चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है, सेल्फ लव करें और थोड़ा सा पेशेंस रखें। ट्रस्ट का कार्ड है जो कि यहाँ पर एंजल्स खुद आपको गाइड कर रही हैं कि थोड़ा इत्मीनान रखो, पेशेंस रखो, अपने आप चीज़ें कंट्रोल में होगी। अभी यहाँ पर ये कार्ड है, ये कार्ड आपकी टूटी हुई जितनी भी उम्मीदें थी, जो उम्मीदें टूट गई थी, वो कार्ड उसके लिए है कि भाई मैं पूरी तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाहता हूँ। खुद आपको आपके पार्टनर एक मौका देना चाहते हैं, वो खुद इस चीज़ से दूर नहीं भाग रहे हैं आपसे, वो खुद नहीं दूर जाना चाहते हैं, है ना। इस समय ये एनर्जीज आ रही है उनके लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। तो डियर गाइस, ये थी रीडिंग, आई होप सो कनेक्ट की होगी, एंड टेक केयर, बाय बाय।